Hello, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the embryo sac. एम्ब्रियो सैक के बारे पर आज हम चर्चा करेंगे। यह एम्ब्रियो सैक टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली बनाया गया है। एम्ब्रियो सैक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं टीजीटी पीजीटी में, उनकी चर्चा यहाँ पर होगी। तो एम्ब्रियो सैक का मतलब होता है भ्रूण कोश। इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट अथवा मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। ये कहाँ से बनता है? तो यह मेगास्पोर से बनता है। मेगास्पोरोजिनेसिस के द्वारा मेगास्पोर बनेगा और मेगास्पोर से क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक बनता है या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इसे याद रखना। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि मेगास्पोर इज द इनिशियल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की शुरुआती सेल होती है कौन? मेगास्पोर। तो साफ साफ यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि मेगास्पोर से ही एम्ब्रियो सैक अथवा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर जो ये एम्ब्रियो सैक है यह 3 प्रकार का होता है। मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। 3 प्रकार का है। मोनोस्पोरिक का मतलब होता है जिस एम्ब्रियो सैक का विकास 1 मेगास्पोर से हो रहा हो। बाईस्पोरिक का मतलब जिसका विकास 2 मेगास्पोर से हो रहा हो। और टेट्रास्पोरिक का मतलब जिसका विकास 4 मेगास्पोर से हो रहा हो। मतलब टेट्रास्पोरिक में 4 मेगास्पोर जो हो, सभी मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो सैक बनाने पर। आइए एक एक करके देखते हैं। इसमें खास पॉइंट ही लिखे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया है। तो मोनोस्पोरिक टाइप 2 प्रकार का होता है, पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम टाइप क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप। ये सबसे कॉमन टाइप है पॉलीगोनम टाइप। अगर पूछा जाए कि सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक कौन सा होता है तो पॉलीगोनम टाइप का। फाउंड इन 70% केसेज, 70% केसों पर ये मिलता है। रिपोर्टेड इन पॉलीगोनम, पॉलीगोनम प्लांट पर इसको रिपोर्ट किया गया बाय स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर के द्वारा सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट पर इसको देखा गया। डेवलप्स फ्रॉम सिंगल चलाजल मेगास्पोर। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सिंगल मेगास्पोर से तो डेवलप होगा ये एम्ब्रियो सैक, लेकिन वो मेगास्पोर चलाजल की तरफ का होगा, चलाजा की तरफ का, निभाग की तरफ का मेगास्पोर होना चाहिए। और यह 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है। 8 केंद्र की और 7 कोशिकी होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक जो होगा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड होगा। नेक्स्ट है ओइनोथेरा टाइप, डेवलप्स फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। यह भी सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होगा, लेकिन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाला, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मेगास्पोर होगा वहाँ से इसका डेवलपमेंट होगा। ऊपर वाले का कहाँ से होगा? जो चलाजल मेगास्पोर होगा, अर्थात चलाजा की तरफ वाले मेगास्पोर से। यही दोनों में अंतर है। यह 4 न्यूक्लिएटेड होता है। ऊपर वाला 8 न्यूक्लिएटेड था, ये 4 न्यूक्लिएटेड है। 4 न्यूक्लिएटेड में होगा क्या क्या? एग अपैरेटस, एग अपैरेटस होगा। एग अपैरेटस में 3 कोशिकाएं होती हैं, एक पोलर न्यूक्लियस होगा, तो कुल मिलाकर के 4 हो गए। एंटीपोडल्स यहाँ पर एब्सेंट होता है, याद रखना, पूछ लिया जाता है किस एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल्स एब्सेंट है तो ओइनोथेरा टाइप में। फाउंड इन फैमिली ओनाग्रेसी, यह जो है वह ओनाग्रेसी फैमिली पर मिलने वाला एम्ब्रियो सैक है। अगला है बाईस्पोरिक टाइप, डेवलप फ्रॉम 2 मेगास्पोर, 2 मेगास्पोर से बनता है। आल्सो कॉल्ड एलियम टाइप, इसे हम एलियम टाइप का एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। यह भी 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एलियम टाइप का एम्ब्रियो सैक ये किसके अंतर्गत आता है? मोनोस्पोरिक के अंतर्गत कि बाईस्पोरिक के अंतर्गत, टेट्रास्पोरिक के अंतर्गत? तो बाईस्पोरिक के अंतर्गत आता है। ये पूछा गया है अभी 2021 टीजीटी में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक टाइप। टेट्रास्पोरिक टाइप का मतलब चारों मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक को बनाने में। ये बहुत प्रकार का होता है, जैसे पेप्रोमिया टाइप, ये 16 न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें 1 सिनर्जिड होंगी, 1 एग होगा, 8 पोलर न्यूक्लियाई होंगी और 6 एंटीपोडल्स होंगी। तो 1, 2
8 2 10 6 16 कोशिकाएं होती हैं। पेनिया टाइप, ये भी 16 न्यूक्लिएटेड होता है। 2 सिनर्जिड्स होंगी, 1 एग होगा, 4 पोलर न्यूक्लियाई होंगी, 3 एंटीपोडल्स होंगी, 2 ग्रुप्स ऑफ 3 सेल्स ईच ऑन साइड्स, मतलब प्रत्येक तरफ 3 कोशिकाओं के 2 ग्रुप होंगे। तो 3 दूनी 6 कोशिकाएं, ये 6 केंद्रक ये हो गए इसमें कोशिकाओं में। 6 3 9 9 9 9 4 13 13 1 14 14 2 16 16 न्यूक्लिएटेड ये भी होता है। फ्रिटिलारिया टाइप, यहाँ पर 4n सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो 4n होता है। उसमें से 1 ट्रिप्लॉइड होगा और 1 न्यूक्लियस क्या होता है, हैप्लॉइड होगा। तो ट्रिप्लॉइड और 1 हैप्लॉइड, तो कुल मिला के कैसा होता है, 4n हो जाता है वो। 3 ट्रिप्लॉइड एंटीपोडल्स, 3 ठो एंटीपोडल्स जो होंगी वो ट्रिप्लॉइड होंगी। अगला है प्लम्बी जेला टाइप, यहाँ पर ओनली 1 एग सेल होती है और वो भी किधर की तरफ रहेगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। 4n सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पर भी 4n रहेगा, याद रखना, दोनों में पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी 1 ट्रिप्लॉइड और 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो ट्रिप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलाकर के 4n हो जाते हैं, ठीक है। 3n और 1n 4n हो जाएगा। 1 ट्रिप्लॉइड एंटीपोडल्स एट चलाजल एंड, यहाँ पर ध्यान देना, 1 ट्रिप्लॉइड एंटीपोडल, 1 ट्रिप्लॉइड एंटीपोडल रहेगी, कहाँ पर, चलाजल एंड की तरफ रहेगी। प्लम्बैगो टाइप अगला है। प्लम्बैगो टाइप 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 1 एग, 4 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पूछ सकता है 4 पोलर न्यूक्लियाई किस में पाए जाते हैं, तो प्लम्बैगो टाइप में। 1 एग, 4 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 एंटीपोडल प्लस 1 सेल ऑन आइदर साइड, मतलब एक कोशिका हर साइड पर होगी, ऊपर नीचे। तो 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 4 7 हो गए, 7 1 8 न्यूक्लिएटेड होता है। लास्ट है एडोक्सा टाइप, यह भी 8 न्यूक्लिएटेड होता है और ये नॉर्मल टाइप के जैसा होता है। तो ये हमने आपको सारे पॉइंट बता दिया। अब वीडियो को रोक करके आप इनको लर्न करिए और एम्ब्रियो सैक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं टीजीटी पीजीटी के, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आना है, ये नोट कर लो। Hello, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the embryo sac. एम्ब्रियो सैक के बारे पर आज हम चर्चा करेंगे। यह एम्ब्रियो सैक टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली बनाया गया है। एम्ब्रियो सैक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं टीजीटी पीजीटी में, उनकी चर्चा यहाँ पर होगी। तो एम्ब्रियो सैक का मतलब होता है भ्रूण कोश। इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट अथवा मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। ये कहाँ से बनता है, तो यह मेगा स्पोर से बनता है। मेगा स्पोरोजिनेसिस के द्वारा मेगा स्पोर बनेगा और मेगा स्पोर से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, इसे याद रखना। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि मेगा स्पोर इज द इनिशियल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की शुरुआती सेल होती है कौन, मेगा स्पोर। तो साफ साफ यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि मेगा स्पोर से ही एम्ब्रियो सैक अथवा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर जो ये एम्ब्रियो सैक है यह 3 प्रकार का होता है, मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। 3 प्रकार का है। मोनोस्पोरिक का मतलब होता है जिस एम्ब्रियो सैक का विकास 1 मेगा स्पोर से हो रहा हो। बाईस्पोरिक का मतलब जिसका विकास 2 मेगा स्पोर से हो रहा हो। और टेट्रास्पोरिक का मतलब जिसका विकास 4 मेगा स्पोर से हो रहा हो। मतलब टेट्रास्पोरिक में 4 मेगा स्पोर जो हो, सभी मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो सैक बनाने पर। आइए एक एक करके देखते हैं। इसमें खास पॉइंट ही लिखे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया है। तो मोनोस्पोरिक टाइप 2 प्रकार का होता है, पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम टाइप क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे कॉमन टाइप है पॉलीगोनम टाइप। अगर पूछा जाए कि सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक कौन सा होता है, तो पॉलीगोनम टाइप का। फाउंड इन 70% केसेज, 70% केसों पर ये मिलता है। रिपोर्टेड इन पॉलीगोनम, पॉलीगोनम प्लांट पर इसको रिपोर्ट किया गया बाय स्ट्रासबर्गर।
स्ट्रासबर्गर के द्वारा सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट पर इसको देखा गया। डेवलप्स फ्रॉम सिंगल चलाजल मेगा स्पोर, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सिंगल मेगा स्पोर से तो डेवलप होगा ये एम्ब्रियोसाइक, लेकिन वो मेगा स्पोर चलाजल की तरफ का होगा, चलाजा की तरफ का, निभाग की तरफ का मेगा स्पोर होना चाहिए। और यह 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है, 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसाइक जो होगा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड होगा। नेक्स्ट है ओइनोथेरा टाइप, डेवलप्स फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर, यह भी सिंगल मेगा स्पोर से डेवलप होगा, लेकिन माइक्रोपाइलर इंड की तरफ वाला, जो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ मेगा स्पोर होगा वहाँ से इसका डेवलपमेंट होगा। ऊपर वाले का कहाँ से होगा? जो चलाजल मेगा स्पोर होगा, अर्थात चलाजा की तरफ वाले मेगा स्पोर से। यही दोनों में अंतर है। यह 4 न्यूक्लिएटेड होता है, ऊपर वाला 8 न्यूक्लिएटेड था, ये 4 न्यूक्लिएटेड है। 4 न्यूक्लिएटेड में होगा क्या क्या? एग अपैरेटस होगा। एग अपैरेटस में 3 कोशिकाएं होती हैं, एक पोलर न्यूक्लियस होगा, तो कुल मिलाकर के 4 हो गए। एंटीपोडल्स यहाँ पर एब्सेंट होता है, याद रखना, पूछ लिया जाता है किस एम्ब्रियोसाइक में एंटीपोडल्स एब्सेंट है, तो ओइनोथेरा टाइप में। फाउंड इन फैमिली ओनाग्रेसी, यह जो है वह ओनाग्रेसी फैमिली पर मिलने वाला एम्ब्रियोसाइक है। अगला है बायोस्पोरिक टाइप, डेवलप्स फ्रॉम 2 मेगा स्पोर, 2 मेगा स्पोर से बनता है। आल्सो कॉल्ड एलियम टाइप, इसे हम एलियम टाइप का एम्ब्रियोसाइक भी बोलते हैं। यह भी 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एलियम टाइप का एम्ब्रियोसाइक ये किसके अंतर्गत आता है? मोनोस्पोरिक के अंतर्गत कि बाइस्पोरिक के अंतर्गत, टेट्रास्पोरिक के अंतर्गत? तो बाइस्पोरिक के अंतर्गत आता है। ये पूछा गया है अभी 2021 टीजीटी में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक टाइप। टेट्रास्पोरिक टाइप का मतलब चारों मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रकार के एम्ब्रियोसाइक को बनाने में। ये बहुत प्रकार का होता है, जैसे पेप्रोमिया टाइप, ये 16 न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें 1 सिनर्जिड होंगी, 1 एग होगा, 8 पोलर न्यूक्लियाई होंगी और 6 एंटीपोडल्स होंगी। तो 1 2 8 2 10 6 16 कोशिकाएं होती हैं। पेनिया टाइप, ये भी 16 न्यूक्लिएटेड होता है, 2 सिनर्जिड्स होंगी, 1 एग होगा, 4 पोलर न्यूक्लियाई होंगी, 3 एंटीपोडल्स होंगी। 2 ग्रुप्स ऑफ 3 सेल्स ईच ऑन साइड्स, मतलब प्रत्येक तरफ 3 कोशिकाओं के 2 ग्रुप होंगे। तो 3 दूनी 6 कोशिकाएं, ये 6 केंद्रक ये होगा इसमें कोशिकाओं में। 6 3 9 9 9 9 4 13 13 1 14 14 2 16 16 न्यूक्लिएटेड ये भी होता है। फ्रिटिलारिया टाइप, यहाँ पर 4n सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो 4n होता है। उसमें से 1 ट्रिप्लॉइड होगा और 1 न्यूक्लियस क्या होता है? हैप्लॉइड होगा। तो ट्रिप्लॉइड और 1 हैप्लॉइड, तो कुल मिला के कैसा होता है? 4n हो जाता है वो। 3 ट्रिप्लॉइड एंटीपोडल्स, 3 ठो एंटीपोडल्स जो होंगी वो ट्रिप्लॉइड होंगी। अगला है प्लम्बी जेला टाइप, यहाँ पर ओनली 1 एग सेल होती है और वो भी किधर की तरफ रहेगी? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। 4n सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पर भी 4n रहेगा, याद रखना, दोनों में पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी 1 ट्रिप्लॉइड और 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो ट्रिप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलाकर के 4n हो जाते हैं, ठीक है। 3n और 1n, 4n हो जाएगा। 1 ट्रिप्लॉइड एंटीपोडल्स एट चलाजल एंड, यहाँ पर ध्यान देना, 1 ट्रिप्लॉइड एंटीपोडल, 1 ट्रिप्लॉइड एंटीपोडल रहेगी, कहाँ पर? चलाजल एंड की तरफ रहेगी। प्लम्बैगो टाइप अगला है। प्लम्बैगो टाइप 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 1 एग, 4 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पूछ सकता है 4 पोलर न्यूक्लियाई किस में पाए जाते हैं? तो प्लम्बैगो टाइप में। 1 एग, 4 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 एंटीपोडल प्लस 1 सेल ऑन आइदर साइड, मतलब एक कोशिका हर साइड पर होगी, ऊपर नीचे। तो 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 4 7 हो गए, 7 1 8 न्यूक्लिएटेड होता है। लास्ट है एडोक्सा टाइप, यह भी 8 न्यूक्लिएटेड होता है और ये नॉर्मल टाइप के जैसा होता है। तो ये हमने आपको सारे पॉइंट बता दिया। अब वीडियो को रोक करके आप इनको लर्न करिए और एम्ब्रियोसाइक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं टीजीटी पीजीटी के, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आना है, ये नोट कर लो।